हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बरेली की ब्लॉगर सोनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन को प्रेस कर लें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए एंजॉय कीजिए, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो यहाँ मैंने बथुए को साफ़ कर दिया था, आपने जैसा देखा था पहले वीडियो में। अब उबाल लिया है, अब इसे मैं पीस लेती हूँ। तो पीसने के लिए मिक्सी जार में मैंने बथुआ डाल दिया, थोड़े से अदरक के टुकड़े डाल दिए, हरी मिर्ची डाल दी है और इन्हें मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम करा। तेल गरम होने के बाद हींग, साबुत मिर्च डालकर अब मैं इसे अच्छे से गाढ़ा होने तक भून लूँगी। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तभी आटे में नमक, थोड़ा सा बथुआ मिला के मैं इसका आटा मल के रख लूँगी, क्योंकि मुझे बनाने हैं आज बथुए के पराठे। तो ये मैं गरम ही गरम गूँथ ले रही हूँ, लेकिन वैसे ठंडा करके भी गूँथा जा सकता है आराम से। यहाँ पे मैंने मल लिया है बथुए का आटा। आप इस आटे में हींग है, गरम मसाला है, मिर्च वगैरह ऐड कर सकते हो, जो आप करना चाहो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पराठे बनाना। तो यहाँ मैं पराठे बनाना शुरू कर दिए हैं। इसके पराठे चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो उधर साइड में बन रही है चाय हमारी। तो और बताइएगा आप लोग किस किस को बथुए के पराठे खाना पसंद है। मेरे घर तो ज़्यादातर अब जाड़ो जाड़ो हर दूसरे तीसरे दिन ही बनेंगे, कभी बथुए, कभी आलू गोभी मूली के। एक टाइम तो ज़रूरी बनने हैं पराठे। तो यहाँ पे मैंने सेक लिए हैं गरम गरम फूले फूले पराठे। तो चाय के साथ ये सर्व कर देंगे हम। और अब ठंड पड़नी शुरू हो गई है तो चलिए आइए आप भी खा लीजिए। उसके बाद मैंने कुछ नहीं करा था, ये है नेक्स्ट डे की क्लिपिंग। तो सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके थे, तो मम्मी बोली तुम मुझे भी रोटी सेक दो। तो यहाँ मम्मी की रोटी सिक रही है और हम लोगों के नाश्ते में बन रहे हैं वही रात वाले पराठे, क्योंकि रात आटा बच गया था बथुए का। तो हम लोगों ने सोचा लाओ वही पराठे सेक लेते हैं। तो यहाँ मैं सेक रही हूँ पराठे और साथ में बना रही हूँ मम्मी की रोटी, और दीदी बना रही है यहाँ पे चाय हम लोगों की। तो आज बनाया था मैंने दाल पालक और मटर आलू की सब्जी, चावल, रोटी। ये है आज का खाना। और बथुए का रायता रखा था थोड़ा सा, तो वही है। तो यहाँ पे मैंने पराठे सेक लिए हैं, मम्मी की रोटी भी हो गई। तो ये बोले थे कि मुझे एक भर के पराठा सेक दो, तो इनके लिए भी एक भर में पराठा सेक दिया है बथुए का। यहाँ पे रसोई साफ़ करके डाल दूँगी मैं, और उसके बाद हम कर लेते हैं नाश्ता। तो धूप अच्छी थी तो हम लोगों ने बैठ के धूप में ही नाश्ता करा। और सिर धोया था, कपड़े धोए थे, तो सिर सुखाना भी ज़रूरी था धूप में, नहीं तो फिर सिर में दर्द शुरू हो जाता है मेरे। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ चाय और पराठा। आइए आप लोग भी खा लीजिए चाय पराठा। इसके बाद में मैंने छीली थी थोड़ी सी मटर रखी थी, मैंने कल सब्जी वाले से मटर ली थी, तो मटर छील के रख दी है। धूप में ऐसे काम कर लो तो सही रहता है, बैठना भी हो जाता है और हमारे काम भी निपट जाते हैं। और उसके बाद मैंने करी थी थोड़ी देर पढ़ाई, क्योंकि अभी है 2-4 दिन में मेरा एक पेपर, तो मुझे उसकी भी तैयारी करनी है। तो काम के साथ साथ ये तैयारी भी चल रही थी मेरी। तो यहाँ निपट के मैं रसोई के सब कामों से बैठ गई थी पढ़ने के लिए। अब देखिए क्या होता है एग्ज़ाम में उस दिन, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कहाँ जा रही हूँ पेपर देने, क्या हुआ मेरे साथ, कैसा रहा मेरा दिन, वो सब बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी पढ़ाई। लेकिन इस एज में आके पढ़ाई करना बहुत टफ पड़ रहा है। अब पता चल रहा है कि हाँ क्या होता है पढ़ाई। तो वो निपट के मैं पढ़ ही रही थी तो मम्मी बोली कि मुझे एक चीला सेक दो तुम। तो फटाफट मैंने अपने बाल बांधे और आ गई मैं किचन में उन्हें चीला सेकने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ज़रा सा बेसन ले लिया, क्योंकि वो कह रही थी एक ही सेकना, तो तब भी यहाँ 2 चीलों का बेसन हो गया था। कितना ही थोड़ा करो, हरा धनिया और प्याज डाल के मैंने यहाँ। और उस कुकर में बन रही थी दाल पालक, वो भी तैयार हो चुकी थी, बस छौंकनी थी मुझे। तो यहाँ मैं तैयार कर देती हूँ उनके चीले की। बच्चे हों चाहे बड़े बूढ़े हों, इन लोगों की फरमाइश नहीं ख़त्म होती कि इन लोगों का मन बहुत चलता है खाने का, लेकिन खाते नहीं हैं। यही हाल बच्चों का है और यही मम्मी का है। उनका मन तो बहुत होता है ये खा ले वो खा ले, लेकिन उनसे खाया नहीं जाता है। आधा एक खा लिया बहुत। रोटी तो बिल्कुल ही समझो बंद कर दी है, बस यही ऐसी चीज़ें थोड़ी बहुत खा रही हैं वो। तो यहाँ मैंने सेक दिया था उनका चीला, उनका नहीं यानी कि उनके लिए चीला।
तो ये हो गया है तैयार। और साथ के साथ दाल भी बना दी थी मैंने। ये चावल भिगो दिए थे, वो मटर के छिलके रखे हैं, गाय को पड़वाने हैं। हरा धनिया काट लिया था मटर आलूओं के लिए। जितने काम मैं एक साथ में निपटा सकती हूँ उतने काम मैं निपटाती जाती हूँ हाथ के हाथ, की बाद में मुझे कोई परेशानी नहीं। क्योंकि एक तो ये पढ़ाई का झाड़ हो गया है और वीडियो का झाड़ है, ज़िंदगी भी मेरे झाड़ ही झाड़ है। बस समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ अपना काम। तो ये हो गए हैं चीले तैयार। उनको मैंने निपटा के फिर पिया पानी, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत देर से जोर से प्यास। तो हस्बैंड भी अपने बथुए का पराठा गुड़ के साथ खा चुके हैं। अब मैं आ गई थी यहाँ पे मटर आलू छौंकने के लिए। तो बच्चों के आने का भी टाइम हो रहा था। बच्चे दाल पालक खाना नहीं चाहते हैं, बेमन से खा तो लेते हैं लेकिन, तो मैं सोचा लाओ उन लोगों के लिए मटर आलू बना दूँ। तो यहाँ पे मैं छौंक रही हूँ मटर और आलू, क्योंकि आजकल मटर बहुत अच्छी आ रही है और खाने में भी बहुत स्वाद लग रही है। तो हो गई है मटर आलू की भी पूरी तरह से तैयारी, सब काम से निपट गए। और बताइएगा मुझे आप लोग मटर आलू कैसे छौंकते हो एकदम। मैं तो सिंपल तरीके से छौंकती हूँ, बस मसाला भूना, प्याज लहसुन का पेस्ट बनाया, मसाला भूना, मटर डाली, आलू डाले और हींग जीरा वगैरह से तड़का लगाती हूँ और कसूरी मेथी डाली, पानी डाला, बस लगा दी 2 सीटी। तो यहाँ पर हो गए हैं मेरे मटर आलू तैयार। तो बताइएगा कैसे लगे। चावल भी तैयार थे, रोटी भी तैयार थी, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था मुझे खाने का। बच्चों का बच्चे आ चुके थे तो जल्दी से निपटाना था। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर पढ़ने बैठना था क्योंकि अब दिन रह गए हैं बहुत कम और मुझे कुछ पता नहीं था क्या करना है। दाल पालक है ये। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए।